चलो बच्चा देखो, आज हम आपको होम मेनू में बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में बताएंगे, ठीक ना। की बात आती है कि बुलेट एंड नंबरिंग होता क्या है। देखो लिख भी रखा है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट बुलेट एंड नंबर इन योर डॉक्यूमेंट देन दिस ऑप्शन इज यूज। दिस ऑप्शन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट एंड नंबर लिस्ट, ठीक है ना। नाम से क्लियर हो रहा बच्चा, बुलेट एंड नंबर कि हम अपने डॉक्यूमेंट में यदि कोई चीज नंबरिंग वाइज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए बुलेट एंड नंबर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दो प्रकार के बुलेट एंड नंबर होते हैं, एक होता है आपका जो है बुलेट और एक होता है नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने मान लो वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है, ये मान लो हमारा वर्ड है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा पेज है। अब इस पेज में मान लो हम यहाँ से कोई चीज नंबरिंग वाइज लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग लेने के लिए दो चीजें होती हैं। या तो आप नंबरिंग लेने के लिए लेटर लो ABCD, ठीक ना, या तो नंबर लो 1 2 3 या रोमन वाला लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो सिंबल आते हैं ये सारे सिंबल प्रयोग होते हैं नंबर के भीतर। यदि आप नंबरिंग देने के लिए कुछ सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ये वाला सिंबल हो गया, या ये बिंदी हो गई, या टिक लगाने वाला हो गया, ठीक ना। तो अगर इन सब का इस्तेमाल आप जो नंबरिंग के लिए करना चाहते हैं तो ये बुलेट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बुलेट्स के, ठीक ना। और ये आपके नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात आती है कि नंबरिंग देने के लिए आप सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि लेटर या नंबर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यदि आप लेटर या नंबर का प्रयोग की मदद से यदि आप नंबरिंग छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं नंबर ऑप्शन का। और यदि आप सिंबल की मदद से जो है अपने डॉक्यूमेंट में नंबर छोड़ना चाहते हैं उसके लिए बुलेट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब बुलेट एंड नंबर ऑप्शन खोलेंगे बच्चा तो वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के बुलेट एंड नंबर शो होंगे, ठीक है ना। अगला आता है बच्चा क्या? टैग्स ऑप्शन। टैग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बच्चा, ठीक ना। नॉर्मली टैग ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट में जब कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके लिए टैग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से कोई एक फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब फॉर्म के लिए जैसे मान लो फॉर्म में छोड़ा था ना नेम, फिर ऐसे डॉट डॉट होता है, फिर मान लो रोल नंबर, फिर ऐसे डॉट डॉट होता है, ठीक ना। इस प्रकार से जब फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम टैब ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? जैसे अब मान लो आपने लिखा नेम, अब ये डॉट डॉट आपको छोड़ना या तो आप कीबोर्ड से डॉट डॉट मतलब जो है आप जो है लगाओ, ठीक ना। नहीं तो ये जो डॉट डॉट लाइनें छोड़ी गई हैं ये लाइनें हम टाइम में पहले से फिट करके रख देते हैं कि लाइनें कितनी सेंटीमीटर आपको छोड़नी है, ताकि बार बार आपको जो है लगाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक ना। अब लाइनें चाहे आप डॉट डॉट वाली लो या इस प्रकार से सीधी लाइनिंग लो, ठीक ना। जैसे मान लो हमने लाइनिंग में चूज कर लिया डॉट वाली लाइन, ठीक ना। हम मान लो टैब में गए तो हमें पूछेगा एक मैटर लिखने के बाद आप कितना सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, फिर दूसरा मैटर लिखने के बाद कितना सेंटीमीटर जो है स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं। तो हम मान लो टैब में गए और मान लो हमने पहले में दे दिया 3 सेंटीमीटर, कितना? 3 सेंटीमीटर। और दूसरे में और अगर दूसरे में भी आपको 3 सेंटीमीटर छोड़ना है तो फिर देंगे हम दूसरे में कितना? 6 सेंटीमीटर। जैसे अब मान लो हमने यहाँ पर लिखा नेम, अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ नेम या जो भी चीज, ठीक है। और नेम लिखने के बाद कीबोर्ड से टाइप बटन जैसे हम एक बार दबाएंगे तैसे 3 सेंटीमीटर की डॉट डॉट ऐसे ये छोड़ लेगा, ठीक ना। उसके बाद फिर आपने मान लो जो है लिख दिया सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर जैसे आप एक बार टाइप मतलब दबाएंगे तो ऐसे फिर ये 3 सेंटीमीटर छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिया था दूसरे वाले में हमने 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि पहले में छोड़ेगा 3 और दूसरे में यदि आपको 3 छोड़ना है फिर लेंगे हम 6, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। यदि दूसरे में मान लो हम 2 सेंटीमीटर तक मतलब लाइन छोड़ना चाहते हैं फिर दूसरे में लेंगे कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से छोड़ता है। अगर पहले में 3 लिए पहले 3 सेंटीमीटर छोड़ेगा, दूसरे में 5 लिए है तो 5 में से 3 जाएगा 2 सेंटीमीटर छोड़ेगा। फिर मान लो यहाँ पर आपको रोल नंबर के लिए छोड़ना है और रोल नंबर के लिए आप छोड़ना चाहते हैं 3 सेंटीमीटर तो फिर तीसरी बार आपको लेना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि पहले 3 सेंटीमीटर छोड़ेगा, दूसरा 5 में से 3 जाएगा 2 सेंटीमीटर और तीसरा 8 में से 5 जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम टैग लगाते जाएंगे, ये जो है लाइन छोड़ते हुए चला जाएगा तो आपको बार बार देने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिकल की चीजें होती हैं बच्चा, प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ आएंगे, ठीक है ना। अगला आता है आपका क्या बच्चा, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, नाम से पता चला क्लियर और फॉर्मेटिंग, ठीक है, कि किसी भी शब्द पर लगाए गए फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने मान लो अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी मैटर हो, जैसे हमने मान लो लिख रखा है कंप्यूटर, लिख रखा क्या, कंप्यूटर, PUTER, ठीक है। अब इस कंप्यूटर पर मान लो हमने बोल्ड किया, इसको हमने इटैलिक किया, रेड में मतलब लिख रखा है, साइज मान लो 24 हमने जो है दे रखी है, शैडो वगैरह भी हमने इस पर जो है लगा रखा है। इस प्रकार से मान लो हमने ढेर सारी फॉर्मेटिंग इस एक शब्द पर दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको आपसे कहे अच्छा इस पर जो आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई है वो सारी फॉर्मेटिंग को मिटा दी है, मतलब टेक्स्ट एकदम सिंपल में होना चाहिए। तो किसी भी टेक्स्ट पर लगाए गए फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस मैटर को कर लेंगे सिलेक्ट और क्लियर फॉर्मेटिंग पर जैसे आप टिक करेंगे, इस पर जितने भी फॉर्मेटिंग आप लगाए रहेंगे वो सारी चीजें मिट जाएंगी, टेक्स्ट आपका नॉर्मल में प्लेन में टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन ऑप्शन चेक कर लेना, बुलेट साइन, नंबरिंग, टेक्स्ट और क्लियर ऑप्शन, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, दैट्स ऑल।